आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 19 कोरोना मरीज मिले, नैनीताल में 10, उधमसिंह नगर में 9, हरिद्वार में 5, चंपावत में 2, अल्मोड़ा व बागेश्वर में 1-1 कोरोना संक्रमित मिला, जबकि चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें हिमालयन हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, वेलमेट हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1651 मरीजों की मौत हो चुकी है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र 1 मार्च से 4 को पेश होगा बजट। तो उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा में 4 मार्च को पेश करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने गैरसैंण भराड़ीसैंण में 1 से 10 मार्च तक विधानसभा के बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। ये हैं फैसले। तो जल जीवन का ढांचा मंजूर। तो कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए 97 पदों के ढांचे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिला स्वच्छता मिशन समितियों में नामित सदस्य भी बन सकेंगे सदस्य। तो कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता मिशन समितियों के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब अधीन सेवा चयन आयोग करेगा चयन व डीपीसी। तो उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा के तहत चयन और डीपीसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। अग्निशमन कर्मियों की संशोधित नियमावली टली। तो बैठक में उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी सेवा संशोधन नियमावली का प्रस्ताव भी आया था। इसे अगली कैबिनेट के लिए स्थगित कर दिया गया। पूर्व आईएएस समेत 10 के ठिकानों पर छापे, करोड़ों की संपत्ति मिली। तो खनन घोटाले में फंसे पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह समेत 10 लोगों के यहां लखनऊ व कौशाम्बी में सीबीआई छापे के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। आरोपी सिंह के आवास से 10 लाख रुपए नगद, 51 लाख रुपए की एफडी व बैंक लॉकरों में 2.11 करोड़ के जेवर, करोड़ों की 44 अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। 1 लाख के बंद हो चुके 500 व 1000 के नोट भी मिले हैं। उत्तराखंड में आज बर्फबारी बारिश के आसार। तो प्रदेश भर में बुधवार को मौसम की करवट लेने की संभावना है। भारतीय मौसम केंद्र की ओर से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी व हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दून में भी हल्की बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के देहरादून केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार को गढ़वाल व पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि देहरादून में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 जून को, 12वीं की परीक्षाएं 10 जून को खत्म होंगी। महामारी के चलते इस सत्र में की परीक्षाओं में देरी हुई है। यूजीसी नेट 2 मई में 2 पालियों में होगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप व सहायक प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट परीक्षा मई में आयोजित करेगा। 2, 7, 10, 12 और 14 से 17 मई को परीक्षा 2 पालियों में होगी। राहत, प्रदेश में अब लग सकेंगे मेले, स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। तो कोरोना के चलते बंद पड़े स्विमिंग पूल अब खुल सकेंगे। तो दूसरी ओर ट्रेड फेयर भी लगाए जा सकेंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर आदि जरूरी होंगे। कोरोना का टीका मुफ्त देने का फैसला राज्य सरकारों पर। तो कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त या रियायती दरों पर देने का फैसला राज्य सरकारों को लेना होगा। केंद्र ने बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुंभ मेले की अवधि घटने के संकेत, मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय। तो हरिद्वार कुंभ मेले के लिए एसओपी जारी करने पर निर्णय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे। इस मसले पर गहन चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद ने अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री पर छोड़ा है। उत्तराखंड को 1,40,000 और वैक्सीन मिलेगी। तो प्रदेश में 8 मार्च से कोविड महामारी में मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।
सिद्धबली व पूर्णागिरी एक्सप्रेस नाम मंजूर। तो रेल मंत्री ने नई दिल्ली से कोटद्वार और टनकपुर के लिए जिन 2 ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है उनके नाम सिद्धबली और पूर्णागिरी एक्सप्रेस रखे जाएंगे। अब कर्मचारियों के इलाज में आनाकानी करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। तो अब राज्य में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अगर अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने में अस्पतालों ने आनाकानी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अटल आयुष्मान पेंशनरों की कटौती में कमी नहीं होने पर 4 को प्रदर्शन। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत पेंशनरों ने होने वाली कटौती में कमी न करने के विरोध में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशन संगठन 4 फरवरी को गांधी पार्क पर प्रदर्शन करेगा। 3 ऊर्जा निगमों में कार्य बहिष्कार आज। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और बिजली के निजीकरण के विरोध में बुधवार को प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारी और इंजीनियर सांकेतिक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। 4 शहरों में ड्रोन से होगा हाउस टैक्स का सर्वे। तो शहरी विकास निदेशक ने की प्रगति समीक्षा, जल्द डीजीसीए से ली जाएगी अनुमति। हरीश रावत 2022 का विश्व चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी आलाकमान आगे जो निर्देश देगा वह उसे मानने के लिए तैयार रहेंगे। कोटद्वार से 17 से शुरू हो सकती है जनशताब्दी। तो कोटद्वार और टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस सेवा इसी सप्ताह शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में तैनात पुलिस वालों को भी साप्ताहिक छुट्टी। तो राज्य के मैदानी जिलों में पुलिस कर्मियों को कुंभ के बाद साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। साथ ही राज्य के पुलिस बैरकों का नामकरण स्थानीय नदियों और चोटियों के नाम पर रखा जाएगा। होमगार्ड की टिप्पणी पर युवती का हंगामा। तो बैंक शाखा के बाहर अपने भाई के इंतजार में खड़ी युवती को जब कुंभ मेले की ड्यूटी देने आए होमगार्ड ने कहा कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो युवती ने जमकर खरी खोटी सुनाई और इसके बाद युवती व उसके भाई ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची चेतक मोबाइल पुलिस कर्मियों ने मामले को शांत करवाया। सोना चांदी नरम, शेयर बाजार में उछाल। तो बजट का असर दूसरे दिन भी बाजार में देखा गया। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी उछाल आया। वहीं कमजोर मांग के कारण सोना और चांदी में गिरावट दर्ज की गई। सीटेट पर्चा लीक, आगरा से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का रविवार पेपर लीक करने के मामले में पुलिस ने कोचिंग संचालक समेत 5 को गिरफ्तार किया है। परीक्षा शुरू होने से 38 मिनट पहले 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर सीटेट का पेपर वायरल हुआ था। आरोपियों में 3 परीक्षार्थी हैं। इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये में पेपर बेचने का ठेका लिया था। डिप्लोमा फार्मासिस्ट संघ का चुनाव 28 फरवरी को होगा। एएनएम भर्ती वरिष्ठता के आधार पर हो। तो महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार से एएनएम की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर ही कराने का अनुरोध किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह आज चमोली और रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के प्रवास के दूसरे चरण की शुरुआत चमोली से करने जा रहे हैं। बुधवार को वह चमोली जिले के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही यूके त्रिपालसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 6 माह तक की छूट दी गई है जिन अभ्यर्थियों की एज निकल गई थी और उनको दोबारा से वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लेखा लिपिक, सहायक भी व्यक्तिगत सहायक, इन सभी के लिए जो पद है जो पहले निकाले गए थे उनको दोबारा से आवेदन 5 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक कर सकते हैं और इसके साथ ही इनको छूट दी जाएगी और केवल वे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इन मामलों में केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में 6 माह की छूट के लिए पात्र हैं। तो जिनकी 6 माह ज़्यादा बीत गया था वो यहाँ पर भर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म की तिथि यहाँ पर फिर से खोली जाएगी 5 फरवरी से 18 फरवरी के बीच। इसके साथ ही सहायक अध्यापक एलटी के लिए भी यह छूट शीघ्र ही अनुमति की जाएगी। वर्तमान में चूंकि राज्य सरकार द्वारा कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है, अतः कला विषय के साथ आयु में छूट के लिए एक साथ आवेदन की प्रक्रिया तदनुसार शीघ्र खोला जाएगा। तो इस प्रकार से जो कला वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी और जिनकी एज चली गई है एलटी शिक्षक भर्ती में उनके लिए भी फॉर्म जो है दोबारा से यहाँ पर भरे जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो एलटी की जो परीक्षा है वो यहाँ पर
अप्रैल माह में कराया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि 13 अक्टूबर 2020 सहायक अध्यापक एलटी की परीक्षा अप्रैल माह में कराए जाने हेतु प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम पूर्व में ही जारी किया गया है, अतः इनकी परीक्षाएं तदनुसार ही आयोजित करने का प्रयास आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो परीक्षाएं हैं ये अप्रैल में हो सकती हैं। सावधान, देहरादून में कारों के टायर चुराने वाला गिरोह सक्रिय है। तो शहर में इन दिनों कार के टायर चुराने वाला गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने पॉश कॉलोनियों में खड़ी 2 महंगी कारों के टायरों को उड़ा लिया और कारों को ईंट पर खड़ा कर गए। कार मालिकों ने नेहरू कॉलोनी और डानवाला कोतवाली पुलिस की शिकायत की है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला। तो पटेल नगर क्षेत्र से लापता युवक का शव उम्मेदपुर गांव में पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच आत्महत्या और हत्या के बिंदु पर कर रही है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। परिजन बोले पैरों पर थे खून के निशान। तो जब परिजन मौके पर पहुंचे थे उन्होंने पाया कि सुमित के पैरों पर खून के दाग लगे थे। परिजनों ने खून के दाग दिखने पर हत्या की आशंका जाहिर की है। बर्थडे पार्टी में चली गोली, 2 गिरफ्तार। तो प्रेमनगर के साई लोक कॉलोनी में जन्मदिन की पार्टी में विवाद हो गया। मामला इतना तूल पकड़ा कि एक युवक ने छात्र पर तमंचे से फायर झोंक दिया। छात्र हमले में बाल बचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ठेकेदार और लॉ के छात्र को गिरफ्तार किया है। कुमाऊं में कोरोना की सैंपलिंग में भारी गिरावट आई है। हल्द्वानी में पुलिस ने कार से चांदी के 1224 सिक्के पकड़े हैं। तो कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 1224 चांदी के सिक्के पकड़े। सभी सिक्के माल खाने में जमा किए गए हैं। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। पौड़ी से खबर है, भालू के हमले से महिला घायल, एम्स रेफर। तो विकास खंड कोट के लसेरा गांव में भालू के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। तो देहरादून से खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन और बढ़ती महंगाई के विरोध में मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। पौड़ी से खबर है, भाई की मौत की जांच के लिए सीएम से गुहार। तो थाना क्षेत्र थलीसैंण में एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतक के पिता व बहन ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। चमोली में उगाए गए गेंदे से सजेगा बद्रीनाथ धाम। तो उद्यान विभाग ने जिले में फूलों की खेती के लिए बनाए 6 क्लस्टर। महिला सराफा व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी। तो हल्द्वानी से खबर है, यह महिला सराफा व्यवसायी ने एक व्यक्ति पर फोन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। $43 करोड़ से बनेगा भंडारी बाग। ROB 7 को होगा शिलान्यास। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर है, रजनीश 31 वर्ष निवासी वसंत विहार देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। तबीयत खराब होने पर युवक को एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसे SPS राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे चरण में 70,000 स्मार्ट राशन कार्ड जारी होंगे। तो स्मार्ट राशन कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की बात है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दूसरे चरण में 70,000 स्मार्ट राशन कार्ड मिल गए हैं। अब विभाग इन्हें शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के कार्ड धारकों को जारी करेगा। लिंक एक्सप्रेस का समय बदला, 3 कोच बढ़ाए। तो रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस के समय में बदलाव के साथ ही 3 अतिरिक्त LHB कोच बढ़ाए गए हैं। इसमें मुरादाबाद, चंदौली, अलीगढ़, इटावा आदि स्टेशनों तक जाने के लिए अब सीट की मारामारी नहीं होगी। सुबह 10 बजे बज रहे 3। तो देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटाघर की घड़ियां खराब पड़ी हुई हैं। लोडर की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। तो डोईवाला से खबर आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो सेना में लेफ्टिनेंट बनने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है 10+2 टेक्नीशियन एंट्री स्कीम की। तो इसमें 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च रखी गई है।
मेडिकल ऑफिसर के पदों पर अवसर, तो 208 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि बढ़ी, जल्द करें आवेदन, तो 2 हुई है हरियाणा लोक सेवा आयोग में, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों की है जरूरत, तो 6 पदों पर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टिका फिर भी सिनेमा घर का भूले रास्ता। भले ही सिनेमा घरों को 100% क्षमता के साथ खोला जा रहा है, लेकिन कोई बड़ी फिल्म न होने के चलते टिकट सस्ते होने के बावजूद सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ नहीं जुट रही है। रायपुर खलंगा स्मारक पर हुई फिल्म की शूटिंग, तो दून में चल रही बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के दौरान मंगलवार को रायपुर खलंगा स्मारक में बॉलीवुड सितारों के घर का दृश्य फिल्माया गया। खलंगा में सटे जंगल में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और अभिनेता राजकुमार राव का घर बनाया गया। 2 माह से अटका है शिक्षकों का वेतन, तो अम्ब्रेला एक्ट के खिलाफ शिक्षक आंदोलन बताई जा रही है वजह। कुंभ मेले की एसओपी में हो बदलाव, तो संत समाज ने अपर मेलाधिकारी के सामने उठाई मांग। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, दोबारा संचालित होगा प्राथमिक विद्यालय मल्यासु, तो कम छात्र संख्या के चलते 2 वर्ष पूर्व किया गया था बंद। 8 अभिभावकों ने दी बच्चों के प्रवेश की सहमति। वहीं खबर है, नई टेरी से पेड़ से लटका मिला महिला का शव, तो जाखणीधार ब्लॉक के ग्राम रतौली में एक महिला का शव पेड़ से लटका मिला। राजस्व पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा भरने के बाद जिला चिकित्सालय बैराड़ी भेजा है। नरेंद्रनगर से खबर है, चाकू के साथ 2 चोर गिरफ्तार हुए हैं, तो पुलिस ने क्षेत्र में संदिग्ध घूम रहे 2 युवकों की तलाशी लेकर एक चाकू और वाहन बरामद किया है। बुरांस के फूलों से सजेगा प्रवेश द्वार, तो डीएम ने लिया टिहरी झील महोत्सव की तैयारियों का जायजा। स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रदेश के 51 खिलाड़ी चुने गए, तो एथलीट बैडमिंटन, क्रिकेटर, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और जूडो में चयनित हुए। बड़कोट की सालनी के सिर सजा मिस उत्तराखंड का ताज, तो हिमालय बुक मिस उत्तराखंड 2021 का ताज इस बार बड़कोट निवासी सालनी डोभाल के सिर सजा। सालनी के मिस उत्तराखंड चुने जाने की खबर से क्षेत्र में खुशी की लहर है। एचएनबी विश्वविद्यालय के चौरास परिसर की परीक्षाएं कल से, तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की विशेष सेमेस्टर परीक्षा 4 फरवरी से शुरू होंगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो स्थायी स्नान के दिन यात्री ट्रेनें नहीं आएंगी हरिद्वार। तो उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ने रेलवे चेयरमैन को कई बिंदुओं को लेकर पत्र लिखा है। रेलवे चेयरमैन ने यह पत्र मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों को भेजकर उस पर कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। स्थायी स्नान 12 और 14 अप्रैल को कोई भी यात्री ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर नहीं आएगी। हरिद्वार से खबर है, एचआरडी को समाप्त करने के लिए धरना दिया, तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए की मांग को लेकर के शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व कांग्रेस पार्षद दल ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। बैदराबाद से खबर है, हजारों की नकदी व आभूषण चोरी, तो चोरों ने घर पर बोला धावा, दूसरे कमरे में सो रहे लोगों को नहीं लगी भनक। तो सीबीआई कर्मचारी के घर से चोरों ने हजारों की नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। कर्मचारी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पत्नी का हत्यारोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की, तो नैनीताल रोड पर जाम, यात्री परेशान रहे। वहीं खबर है, हल्द्वानी से केबल कटने से बीएसएनएल को 10 लाख का नुकसान हुआ।
प्रदेश में 31,000 को लगा टीका, तो हरिद्वार में सबसे अधिक 5.1% रहा टीके का वेस्टेज। खबर है हल्द्वानी से, दो पक्षों में लाठी डंडे चले, तो दोनों पक्षों ने 11 लोगों के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है। बेदखली मामले में 2 और याचिका दाखिल की गई हैं, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है नैनीताल से, संदिग्ध महिला की संदिग्ध हालत में मौत, तो अयारपाटा क्षेत्र में एक विवाहिता की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के भाई ने ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। समूह बनाकर चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं, तो शिक्षकों को महीने में एक बार छात्रों से असाइनमेंट मंगवाकर उनकी जांच करानी होगी। तो शासन ने प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों को अपने अपने छात्रों के समूह बनाकर ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से चलाने के निर्देश जारी किए हैं। खबर है ये मुनस्यारी से, पहाड़ी दरकने से मजदूर की मौत हो गई, एक घायल। तो थापा मिलम निर्माणाधीन सड़क पर ड्रिल करते समय पहाड़ी दरकने से एक मजदूर की मौत हो गई। दस माह बाद रेल का सफर शुरू, तो टनकपुर से खबर है ज्यादातर यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराकर सीट कराई थी आरक्षित। टनकपुर से खबर है मालपा के पास महाकाली पर बनी झील, नेपाल ने जारी किया अलर्ट। तो पिथौरागढ़ जिले के मालपा में महाकाली नदी पर बनी एक झील के फटने की आशंका की रिपोर्ट से नेपाल प्रशासन में हड़कंप मचा है। नेपाल प्रशासन की ओर से जारी ऐसी रिपोर्ट के बाद भारतीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है। नेपाल ने अलर्ट जारी करते हुए महाकाली और शारदा किनारे बसी आबादी और नदी में कार्य कर रहे लोगों को सतर्क रहने के फरमान जारी किए हैं। डीडी हाट से खबर है एक कर्ज में डूबे किसान का जली हालत में मिला शव, तो अस्कोट क्षेत्र के एक किसान का संदिग्ध हालत में जला हुआ शव बरामद हुआ है। व्हाट्सएप नंबर रोकेगा भ्रष्टाचार का खेल, तो कोई रिश्वत मांगे या बेवजह लटकाए काम तो व्हाट्सएप करें। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है 7455929785। तेंदुआ मारने का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तो बनबसा से खबर आई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो हादसे में धूरा साधन सहकारी समिति के सचिव की मौत हो गई। तो टनकपुर बनबसा हाईवे पर मंगलवार देर शाम सड़क हादसे में साधन सहकारी समिति धूरा के 35 वर्षीय सचिव अमित कुमार वर्मा की मौत हो गई। जंगल में आग लगाई तो दर्ज की जाएगी एफआईआर, तो डीएम ने आदेश दिए हैं। वहीं खबर है काशीपुर से ट्रक लूटने के 2 आरोपी दोष मुक्त, तो सिविल जज विनोद कुमार वर्मन की अदालत ने चालक परिचालक को बंधक बनाकर ट्रक लूटने के 2 आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। वहीं खबर है सितारगंज से अधिवक्ता और सब्जी विक्रेता में मारपीट, तो रुपए के लेन देन का मामला, अधिवक्ता ने कराया लूट का केस, तो दूसरी की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है बाजपुर से सड़क हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। सितारगंज से खबर है खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा गया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से छेड़छाड़ मारपीट में 6 पर केस, तो पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बेटी से छेड़छाड़ और पति को पीटने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है। दहेज के लिए 3 तलाक दिया, तो रुद्रपुर से खबर है 2 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं होने पर एक व्यक्ति ने पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं खबर है काशीपुर से तलाक का मुकदमा वापस न लेने पर दी जान से मारने की धमकी।